जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित काल नेत्री प्रेतनी एक गुप्त साधना विधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। काल नेत्री प्रेतनी को स्त्री या मित्र रूपी प्रेमिका रूप में सिद्ध किया जाता है। कोई सामान्य प्रेतनी नहीं है, की इतर योनि शक्ति है। ये अप्सरा या परी के समकक्ष ही है। वस्तुतः विशाल नेत्री प्रेतनी श्रापित अप्सरा है। वास्तविक नाम नेत्र परी है। प्राचीन काल में श्री विश्वामित्र जी तपस्या में लीन थे। तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भगवान इंद्र ने नेत्र परी को श्री विश्वामित्र जी के समक्ष भेजा। उनकी तपस्या भंग हो गई। वो क्रोधित होकर परी को श्राप दे दिए कि के अंतिम चरण तक इसी मृत्यु लोक में प्रेतनी के रूप में प्रण करोगी, तुम्हें नेत्री प्रेतनी के रूप में माना जाएगा। साथ ही विश्वामित्र जी ने परी को दान भी दिया कि युग में जो भी साधक की साधना करेगा, बुद्धि को प्राप्त करेगा, उनकी हर तरह से सेवा कर सकोगी। उसकी दरिद्रता को दूर कर धान्य से उसे भरपूर कर सुख के साथ तरह का भौतिक व सांसारिक साधन संसाधन दान कर पाओगी। तुम्हारी ख्याति रहेगी। अपने साधक या साधिका को आवश्यकता के अनुसार मनचाह दौलत प्रदान कर पाओगी। गुरुजनों के द्वारा भी वो साधक साधिकाओं को सिद्धि अंतरित भी की जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से साधक या साधिका के समक्ष से रहोगी। के अंतिम चरण में जब भगवान विष्णु का चरण होगा, तुम मेरे श्राप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को पुनः स्थान करोगी। यह अत्यंत ही सुंदर, बड़ी आंखों वाली, मनमोहक, अमुक व यौवनता से भरपूर 18-20 वर्ष की उम्र की दिखने वाली अवयुवती स्त्री शक्ति है। अपने साधक या साधिका को समस्त प्रकार के सुख साधन संसाधन दान करती है। उनके प्रकार के सांसारिक कार्यों को पूर्ण करती है। प्रत्यक्ष रूप से कर हर क्षेत्र में फल बनाती है। साधक या साधिका के से बड़ी असाध्य रोगों को भी कर देती हैं। आवश्यक औषधियाँ वगैरह भी प्रदान करती हैं। रूप से यौवनता प्रदान कर वो आकर्षक बना देती हैं। आवश्यकता अनुसार यह व्यक्ति से भी पैसे लाकर देने का भी काम करती हैं। मनी ट्रांसफर का भी कार्य या करती हैं। इसके अतिरिक्त आगमन के नए रास्ते खोल देती हैं। साधन इत्यादि भी जानकारी देकर सफलतापूर्वक हासिल करवाती हैं। भविष्य की भी जानकारी देती हैं। इसका लाभ शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग बेटों, फ्री सट्टा मटका, जैकपॉट इत्यादि पक्की जीत हासिल कर धनराशि इस समय में अर्जित किया जाता है। तो साधक या साधिका शीघ्र ही धनवान हो जाता है। इस तरह से काल नेत्री प्रेतनी तुम्हार धन दौलत, पैसा, भोगी काया की सटीक जानकारी, शत्रु से रक्षा, शत्रुओं को उचित दंड देना, सामाजिक सम्मान बढ़ाने में मदद करना, राजनीतिक सफलता भी हासिल करवाती हैं। इसके अतिरिक्त साधक अगर काल नेत्री प्रेतनी को भूमिका के रूप में सिद्ध करता है तो समर्पण भाव और प्रेम भाव प्रसन्न होकर अद्वितीय सुख, चरम संभोग सुख प्रदान करती हैं। यह साधक के लिए करण का कार्य भी करती है। इस तरह से इस साधना के अनेकों लाभ हैं। इस साधना में किसी तरह का डर भय खौफ नहीं है, नहीं किसी भी प्रकार का प्रभाव ही होता है। मैं इस साधना का घरेलू विधान बता रहा हूँ। साधना को आप किसी माह के अक्षय की तिथि से शुरू कर सकते हैं। किसी अन्य दिन तिथि, दीपावली, होली की रात्रि, ग्रहण काल, रात्रि की पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना वाले दिन आपको सबसे पहले संध्या के बाद किसी निकटतम शमशान को जाना है। किसी सुनसान या वीरान जगह भी आप जा सकते हैं। वहाँ जाकर भैरव जी तथा शमशानी जी, गंगाराम अघोरी जी, विशाल नेत्री प्रेतनी नाम से भोग देना है। के रूप में एक साबुत बंगला पान पत्ता पर 2 साबुत लौंग और 2 इलायची, 2 बताशा ना है। भैरव बाबा जी के नाम से, शमशानी जी के नाम से, विशाल नेत्री प्रेतनी के नाम से 2 पीस की कलेजी रखनी है। बाबा गंगाराम अघोरी जी के नाम से 6 इंच लंबी साबुत पीस भुनी हुई मछली तुम्हें रखनी है। एक जा हरा बेदाग नींबू, हल्दी और रोली छिड़क कर खाना है। सरसों के तेल से के दीपक में की बाती वाला बाती का एक दीपक जलाना है। कुल 4 दीपक जलाना है। श्री भैरव जी के नाम से ना फिल्टर वाला सिगरेट लाना है। 1 सिगरेट गंगाराम अघोरी के नाम से जलाना है। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, खंडित अक्षत, काला तिल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। अपना नाम, पास का पता आदि बोलकर भैरव जी, शमशानी जी, गंगाराम अघोरी जी प्रणाम कर
बोलना है कि रात्रि से मैं अपने आवास पर नेत्री प्रेतनी को प्रिय मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने के लिए साधना शुरू मैं जा रहा हूँ। इस साधना को करने की आप सभी आज्ञा दीजिए, मैं सफलता प्रदान कर की कृपा कीजिए। गंगाराम अघोरी जी से है कि नेत्री प्रेतनी को मेरे पास 3 वचन देने के लिए, कार्य सिद्ध करने के लिए, हर आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे पास और वो शांत सौम्य रूप में भेजने की कृपा कीजिए। कहकर को भूमि पर छोड़ देना है। फिर एक भोग सामग्री को उठाकर पहले बाबा भैरव जी के नाम से रखे भोग सामग्री को उठाकर अपने सर से एक बार कर सीधा घड़ी की दिशा में मारना है। दीपक की लौ से बार सीधा ही वार कर मंत्र का एक बार जप कर सामग्री को रख देना है। इस तरह से भोग सामग्री अपने सर से के सामने दीपक के लौ बार कर किलो के सामने सामग्री को रखना है। चारों पान के पत्ते पर कपूर की टिक्की जलाकर उस पर थोड़ी सी शराब की एक धार डालनी है। अपने दाहिने हाथ में पंडित अक्षत काला तिल लेकर थोड़ा सा सुगंधित इत्र नीली गुलाब का मिलाकर मंत्र को 3 बार पढ़कर फूंक मारकर लाल काले तिल को चारों दिशाओं में फेंक देना है। विशाल नेत्री प्रेतनी का आह्वान करना है। आज से मैं को त्रियमित रूपी प्रेमिका रूप में सिद्ध करने से 3 वचन लेने के लिए की साधना घर में शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप शीघ्र ही मेरे समक्ष सुंदर व शांत सौम्य रूप में प्रत्यक्ष होने की कृपा कीजिए। ऐसा कहकर पांव से क्षमा याचना कर की तरफ 3 या 7 कदम चलते हुए मुड़कर घर आ जाना है। प्रातः समय मुड़कर नहीं देखना है। 10 बजे के बाद घर के एकांत व खाली कमरे में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर सामने एक बाजोट बिछाकर एक नया काला वस्त्र बिछाना है। इस पर सुंदर स्त्री चित्र या फोटो स्थापित करना है। हाथ में जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। आटे के चौमुखा दीपक में सरसों के तेल से पग जलाकर धीत गुग्गल लोबान धूप सुगंधित अगरबत्ती जलाकर प्रतिष्ठा मंत्र के द्वारा को जागृत करना है। टोली अक्षत से कहकर चुनरी या दुपट्टा अर्पित करना है। श्रृंगार का रंग का ही अर्पित करना है। श्रृंगार के सामान में भी संख्या में चूड़ी रहे ही संख्या की चूड़ी रखना है। बाकी आधी को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इत्र का एक फाहा अर्पित करना है। कमरे में भी इत्र छिड़क कर वस्त्रों पर भी छिड़क लें। पान के पत्ते पर भोग के रूप में लौंग, इलायची, बतासा, कलेजी और एक हरा नींबू और हल्दी छिड़क कर अर्पित करना है। यही भोग सामग्री गंगाराम अघोरी जी के नाम से भी रखना है। और एक बिना फिल्टर वाला सिगरेट भी जलाकर रखना है। कपूर की टिक्की जलाकर और शराब की जगह धार देनी है। काला आसन बिछाकर काला वस्त्र पहनकर में रक्षा तंत्र धारण कर रक्षा घेरा खींचना है। उसके बीचों बीच काला आसन पर बैठकर मंत्र की 1 माला का जप या 21 बार जप कर देव शिव जी के मंत्र की 21 बार जप कर उसे आज्ञा लेकर मंत्र का जप कारित स्फटिक माला या काला हकीक माला से 21 माला का जप करना है। अमावस्या की तिथि तक मंत्र जप के बाद नींबू को भाग में इस तरह काटना है कि नीचे का हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ ही रहे। दीपक की हिलौ में ऐसा निचोड़ देना है। के रूप में क्षमा याचना कर सन से उड़ जाना है। दिन प्रातः काल में भोग सामग्री को सुनसान जगह या आग के पेड़ के नीचे रख दिया करें। 3 दिन अमावस्या की तिथि को विशाल नेत्री प्रेतनी प्रत्यक्ष होए तो पूर की टिक्की जलाकर उनकी आरती करनी है। अपने पास में उस दिन फूलों की माला भी रखनी है। फूल की माला की तरफ बढ़ा देना है। वह माला को पहना दे तो आपको भी दूसरी माला पहना देनी है। रक्षा घेरा से बाहर ऐसे के लिए बिछाए हुए आसन पर बैठने को कहना है। भोग सामग्री अर्पित कर ग्रहण करने को कहना है। ग्रहण कर वह प्रसन्न होकर उससे मांगने को कहे तो कौन से वचन मांगना है। किस प्रकार लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, उन्हें देख लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा को वचन दे दिए जाने पर दोबारा हाजिरी का तरीका पूछ लें या निशानी मांग लें। इस तरीके से ही दोबारा हाजिर किया करें। कभी आपको किसी भी आवश्यकता पूर्ति कार्य के लिए या पैसा इत्यादि मंगवाना, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा जीत हासिल करने के लिए, शत्रु से छुटकारा, अन्य कोई भी अटका हुआ कार्य पूरा करवाने के लिए भी किसी कार्यवश को उन्हें पुनः बुलाना हो तो आप उन्हें बुला लें। के समय ही में इसी तरह भोग सामग्री इत्यादि रखकर अपना कार्य बता दें। वह शीघ्र पूर्ण करेगी। इसी तरह वचन दे दिए जाने पर, चानी दिए जाने पर आप उन्हें श्रृंगार का मान जो ने रखा था उन्हें अर्पित कर दें। उनका शुक्रिया अदा करें। 3 दिन भोग सामग्री के साथ में मीठा सा शरबत भी अवश्य ही रखें।
तरह से विशेष साधना को उत्पन्न करनी है। साधना काल में चर्य का पालन करें, अन्न व सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए एवं मुक्तिपात सिद्धि ट्रांसफर, तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, राज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा, शत्रु को उचित दंड देना, नावी जीत हासिल करना आदि कार्यों के लिए एवं अन्य अवसाद रोगों के लिए साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, हार्ट ब्लॉकेज, पेट, दाग, चर्म रोग, गोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ पाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।